छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी और बाकी जो स्टेट्स थे इवन एमपी में उस तरीके की उम्मीद नहीं थी, राजस्थान। सो ओवरऑल दैट वाज अ वेरी गुड साइन कि ये गवर्नमेंट वापस से आएगी। रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप मार्केट चलता जाए। अभी पिछले कुछ टाइम से एफआई ने गजब की सेलिंग की सर, इसका रीजन अगर रिजल्ट नेगेटिव रहे तो मार्केट की स्पोर्ट जाए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी निर्भय गांधी और आज हमारे साथ जुड़े एक ऐसे स्पेशल मेहमान जिनको 20 साल का अपार अनुभव है, जिनका नाम होता है जैन साहब के। जैन सिंह आप सही पहचाने, संदीप जैन ट्रेड स्विफ्ट फाउंडर। एक ऐसे व्यक्तित्व धनी जो अपनी स्माइल से मार्केट में चारों ओर हरियाली ला देते हैं, मूड माहौल बदल देते हैं। तो सर स्वागत है आपका। और सर जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, चारों ओर माहौल है इलेक्शंस का, चारों ओर कहते हैं कि अब की बार 400 पार, या कोई कह रहा है कि एनडीए सरकार बनेगी, कोई बोल रहा है गठबंधन इंडिया सरकार बनेगी। तो इंडिया में क्या होने वाला है, मार्केट कहाँ जाने वाला है? काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। रिसेंटली कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने बोला कि मार्केट 4 तारीख बाद शूटअप होने वाला है। मोदी जी 2 दिन पहले कह रहे थे प्रोग्रामिंग पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है। आपका क्या व्यू है रिटेल जो इन्वेस्टर्स है वो आपसे जानना चाहते हैं सर, इस इलेक्शन के माहौल में क्या स्ट्रेटेजी हो मार्केट में ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 400 पार का मुझे पता नहीं, बट मैंने जो एनालिसिस की और जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स को एक ही चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो है हंग पार्लियामेंट या कोलिशन गवर्नमेंट से। और ऐसा लगता नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उनकी भी है। और प्लस उनके जो एलाइज है और एनडीए की अगर सीट्स की देखें तो ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आती है कि वो लोग आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे। बाकी आपने कहा कि अमित शाह जी ने कुछ मार्केट्स के लिए कहा, उन्होंने कहा, बट कॉन्टेक्स्ट तो पूरा हम समझें। उनका ये कहना है कि अगर प्रॉपर गवर्नमेंट आती है तो हमेशा मार्केट्स इलेक्शन के बाद तेज होते हैं, जो मैं भी ये बोल रहा था। वैसे मोदी जी ने बोला कि वे पीएसयूज की बात कर रहे थे और वो पहले भी बोले हैं, उसी को ही आज रिपीट किया। तो उन दोनों का कहने का मतलब ये था कि मार्केट्स में अगर स्टेबिलिटी आती है, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं आती है और प्रॉपरली वो आते हैं जो इन्होंने ग्रोथ की बात की थी, तो उन्होंने अपना एक वो किया। एंड मार्केट से आजकल सब लोग जुड़े हुए हैं, तो शायद हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हमें ज़्यादा वो चीज़ और दिखाई और सुनाई देती है। तो सर क्या लगता है, 6 महीने पहले भी सभी कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने वाली, सेम गवर्नमेंट आने वाली है, और 6 महीने से लास्ट 1 साल सब कह रहे हैं कि मार्केट डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है इलेक्शन रिजल्ट को देखते हुए। तो क्या अब इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट मार्केट में आएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात सही है। दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए थे, दे वर वेरी सरप्राइजिंग, इसमें कोई दो राय नहीं। और मार्केट्स ने इतना बड़ा थम्स अप दिया उस पर्टिकुलर रिजल्ट को, क्योंकि और मार्केट एक तरीके से रिलक्टेंट हो गया था। हमने देखा विक्स में तेजी नहीं आ रही है, विक्स एकदम कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं उसको मार्केट में, वो दिखने लग गया था। और सडनली वोट पोलिंग के जो परसेंटेजेस है वो भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कई बार ये होता है कि आपकी जो एज ब्रैकेट्स होती है, कई बार 18 से 25 के बीच में जो लोग होते हैं, हो सकते हैं वो लोग ज़्यादा ग्रेजुएट किए हों, उनको भी हम कैलकुलेशन में थे और वो लोग नहीं दे रहे हो, क्योंकि पहली बार में कई लोग होते हैं ऐसे जो बच्चे हैं, वो लोग वोट देने नहीं जानते, उनको सिग्निफिकेंस नहीं पता, हो सकता है वो 25 साल की उम्र के बाद देगा। सो मुझे ऐसा लगता है ये नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। बट यस, मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो दिया, कुछ वॉलेटिलिटी भी आई, बट वापस से बाउंस बैक करके आज मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी और पढ़ रहा था कहीं पे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब अभी कहीं पे, मतलब कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी की न्यूज़ थी कि $5 ट्रिलियन की मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स हो गए हैं आज 21 मई को। सो बट एनीवेज, आई फील कि मार्केट्स में विक्स को देखकर ऐसा लगता है कि एक बार और थोड़ा विक्स बढ़ेगा और एक बार हाइज भी बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है बिफोर गोइंग इनटू द इलेक्शंस। और हम किस तरीके से इलेक्शंस में जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स पे रिएक्शंस आएंगे। तो क्या सर अभी जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, क्या ये इसलिए है कि जो पहले कहते हैं कि 400 प्लस सीट्स आएगी, अभी एक जो एग्जिट पोल कुछ ऐसे आए थे बोल रहे कि 300 के आसपास रिजल्ट है, तो जो सीट जो कम हुई क्या उसकी वजह से है? देखिए, है उसका फर्क तो पड़ता है। कई बार ऐसा भी आ रहा था कि कुछ अटकलें ऐसे आ रही थी कि 280 के नीचे भी सीट आ जाए, और कई बार 340-50 की बात हो रही थी, 400 पार, ये सारी चीजें। बट मैं समाव ये देखता हूं कि मार्केट्स को, वही जो मैं बार बार कहता हूं, कोएलिशन और उससे डर लगता है, और वैसी कोई माहौल मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और आप अपने स्टॉक्स में कन्विक्शन के साथ, जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स है, उनमें बने रहिए। और मार्केट्स में 4 जून को हमें सामने आ जाएगा क्या होना है। सो आई फील कि मार्केट्स में तेजी बनेगी। और अभी किस तरीके से हम एंटर करते हैं, एक तो कटान है, सबसे बड़ी बात है कि मई महीने की जो सेटलमेंट होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, वो है 30 मई को, वो एक बड़ा दिन है। फिर उसके बाद 31 को एक ट्रेडिंग सेशन है,
और फिर हमारे एग्जिट पोल्स आएंगे और फिर हम देखते हैं क्या होता है 4 जून को। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स के फेवर में रिजल्ट्स आएंगे और रूलिंग पार्टी शायद विल कंटिन्यू। सर कहते हैं घर में बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। अरे वाह, क्या बोला आपने। तो सर 2014 की बात करें सर, 282 सीट्स गवर्नमेंट लेके आई थी। उस टाइम रिजल्ट डे के दिन मार्केट बढ़ा था और उसके पहले भी काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट बढ़ा था। 2019 में बात करें 303 सीट्स मोदी गवर्नमेंट लेके आते हैं और उस दिन 0.76% से मार्केट सेंसेक्स डाउन था और अगले दिन 1.61% से मार्केट शूटअप हुआ था, राइट। तो जो रैली थी हम देखें 303 वहाँ आई, तो क्या इस बार 303 से कम सीट आती है पिछली बार से? तो क्या उसमें मार्केट में डाउनफॉल जो लोगों को जो है उससे कम आएगी? देखिए ये क्या होता है, ये वैसा ही है जैसे हम कई बार स्टॉक के रिजल्ट्स को देख के होता है भाई अच्छा रिजल्ट आया तो वो टूट गया। Yes. कई बार होता है तो आपके बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और उससे थोड़ा भी नीचे आता तो टूट जाता है, और कई बार वो उम्मीद बहुत अच्छी थी, उस उम्मीद में डिस्काउंट करते हुए बहुत तेजी आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो फिर रिजल्ट्स आते ही वो टूट जाता है। सो टिपिकली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। और वैसा ही मुझे याद है उस समय में 2013 सितंबर में जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था और उसके बाद उस टाइम पे माहौल बहुत खराब था मार्केट्स में। 2013 सितंबर के बाद धीरे धीरे बेहतर होने लगा, नवंबर तक पहुंचे हम, फिर जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा माहौल बना। फिर मुझे याद है उस दिन इतनी वॉलेटिलिटी थी और जो विक्स था, पहले विक्स भी अच्छा खासा हुआ करता था, आज के जैसा नहीं। हमने तो कोरोना में देखा 80 के ऊपर भी विक्स जाते हुए, और 32, 34, 35, 28 इस तरीके के विक्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट उसके बाद जब लास्ट वाला जो इलेक्शन 2019 का था तो उसके पहले मार्केट्स चले हुए रहते हैं, तो रिजल्ट आने पे कई बार टूटता भी है। सो वही मैं देख रहा हूं कि हम किस तरीके से मार्केट्स में जाएंगे, मतलब इलेक्शंस में जाएंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 23,200 पे जाते हो तो हो सकता है कि मार्केट ज्यादा डिस्काउंट रिएक्ट ही नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी वो वहां तक पहुंचा हुआ है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स। और अगर वही आप 21,800 पे घुसते तो अगर मोदी जी की सरकार आ ही जाती है और नॉर्मल भी सीट से आती है तो वहां से बाउंस करते हैं। सो मैं लास्ट क्वेश्चन से 3 चीजें, 3 डेट से, एक तो आज की डेट, एक रिजल्ट के दिन की डेट, एक उसके बाद का। तो इन 3 डेज को आप कैसे देखते हैं, रिटेलर्स को क्या सलाह देते हैं? अगर किसी को इन्वेस्टिंग पर्पज से लॉन्ग टर्म यूज से अगर उनका मार्केट मान लो कुछ बाय करना है तो क्या आज करें या रिजल्ट डे करें या रिजल्ट डे के बाद करें? सेकंड चीज, जो ट्रेडर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या अभी पोजिशंस कुछ टाइम के लिए होल्ड करनी चाहिए या स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, या क्या आप सजेस्ट देना चाहेंगे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को दोनों? देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है आंसर करना, सुनने में बहुत ईजी लग रहा था, बट मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को जैसे रेकमेंड किया कि आपके पास जो पोजीशंस है बहुत एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनाएं, जो पोजीशंस उसमें बने रहें, थोड़ी सेफ्टी और हेजिंग को भी देखें। और आज जो पोजीशंस है उसमें बने रहेंगे। 4 जून के पहले बहुत एग्रेसिव फंड इनफ्लो नहीं करे, मतलब डाले नहीं नया फंड। और 4 जून के बाद रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आएगा और नॉन स्टॉप चलता रहेगा, ऐसा भी नहीं है मार्केट। फिर उसके बाद बजट भी आएगा जुलाई में, सरकार का जो इस बार इंटरिम बजट था, फुल बजट आएगा, तो उस दौरान हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा पैसा साइडलाइंस पे पड़ा है, 4 जून के रिजल्ट्स के बाद नया पैसा भी आएगा। और ऐसा नहीं है, हम तो रोज रोज नई आइडियाज लाते हैं, और मैं तो जैन साहब के जेम्स के माध्यम से हो या कैसे भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ नए आइडियाज। रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप मार्केट चलता जाएगा। मेजर बजट एक इवेंट है, उसके पहले 1 महीना रहेगा हमारे पास, और आप अपना पैसा साइडलाइंस पे रखिए। स्टॉक्स रोज मिलते हैं, जैन साहब के जेम्स में भी देते हैं, टीवी पे देते हैं, अलग अलग माध्यम से देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आइडियाज की कमी है, मार्केट में पैसे की कमी पड़ती है, आइडियाज की नहीं पड़ती है। सो ऐसा नहीं कि इलेक्शन पहले मार्केट खत्म हो रहा है आराम से पैसा रखें, मौका बाद में भी मिलेगा। वो ज्यादा शॉर्ट होगा आपका, और आप ज्यादा अच्छे से मजबूती के साथ मार्केट में आ सकते हैं। लास्ट 2 चीज सर, पहला कि अभी पिछले कुछ टाइम से एफआई ने गजब की सेलिंग की सर, उसका रीजन। और सेकंड चीज लास्ट चीज है, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव रहे तो मार्केट किस ओर जाएगा? 2 चीज। एफआईआईज देखिए कितनी भी नेगेटिविटी दिखाए हों, एफआईआईज ने काफी दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, बट एफआईआईज की सेलिंग के साथ साथ एक चीज और कहूंगा कि हमारी जो तीसरी महाशक्ति है, दूसरी महाशक्ति, अल्ट्रा एचएनआईज, पीएमएसएस, एआईएफ, इनसे बहुत अच्छा पैसा मार्केट में आ रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग को कोई ऐसा ज्यादा वो लोग उम्मीद करके बैठे हुए। उनके साथ एक और चीज हो रही है, इंडियन करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है, तो उसके लिए भी वो लोग पैसा नहीं ला रहे, और प्लस उनको यूएस में अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल रही है। इट्स नॉट दैट कि इंडियन मार्केट्स में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है।
तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एंड रिजल्ट अगर सर नेगेटिव रहे तो उस केस में मार्केट, नहीं नेगेटिव क्या नेगेटिव, मतलब कि मोदी सरकार नहीं आएगी, मतलब 230 सीट 240 सीट और वो 250 या 260 70, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं बट मुझे ऐसा लगता नहीं है और मैं प्रिपेयर्ड नहीं उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी, बट यस करेक्शन तो देगा मार्केट, बट देखते हैं क्या होता है। जी तो सर थैंक यू सो मच सर आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।